ये कोई जंग का मैदान नहीं है, ना ये किसी मूवी का सेट है, बल्कि ये है फ्रैंकफर्ट, यूरोप का फाइनेंशियल हब। शीशे की बुलंद इमारतें, अरबों रुपयों का कारोबार, लग्जरी लाइफ और ये चमकती धमकती सड़कें। लेकिन इन सब से सिर्फ 500 मीटर के फासले पर एक ऐसी हकीकत मौजूद है जिसे कोई दिखाना नहीं चाहता। यहाँ एक नशे का राज है जिसे फेंटिनिल कहा जाता है। ये वो ड्रग है जो इंसान को फौरन मारता नहीं बल्कि अंदर से खोखला कर देता है। जिस्म चलता रहता है, आंखें खुली रहती हैं, मगर इंसान अंदर से मर चुका होता है। इसीलिए इंटरनेट पर इस जगह को ज़ॉम्बी लैंड कहा जाता है। ये वो इलाका है जहाँ सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं बल्कि लोकल लोग भी जाने से डरते हैं। लेकिन सवाल ये है, ये सब कैसे हुआ? इसका जिम्मेदार कौन है? और आखिर क्यों जर्मनी जैसी G7 इकोनॉमी भी इस अंधेरे पर काबू नहीं पा सकी? आज मैं आपको दिखाऊंगा यूरोप का वो डार्क सीक्रेट जो शायद ही आपने पहले देखा हो और जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जिसे जितना छुपाने की कोशिश की गई, ये उतना ही फैलता गया। They know about it. They know exactly what people in the streets are doing, but they don't do anything about it, and that's cruel. तो दोस्तों अभी जो है मैं फ्रैंकफर्ट के सेंट्रल स्टेशन पे खड़ा हूँ और यहाँ डेली हज़ारों की तादाद में जो है वो लोग गुज़रते हैं, क्योंकि ये जर्मनी का गेटवे है। ना सिर्फ जर्मनी का बल्कि यहाँ से इंटरनेशनल ट्रेन्स भी चलती हैं और जो कि यूरोप के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो है लोगों को लेकर जाती है। और ये स्टेशन जो है हमेशा हज़ारों की तादाद में जो है वो क्राउडेड रहता है। और इस मेन एरिया से, इस सेंट्रल स्टेशन से सिर्फ 200 मीटर दूर एक ऐसी जगह है जो कि यूरोप का सबसे डेंजरस और ख़तरनाक हिस्सा जाना जाता है। हाँ जी बिल्कुल, ये वही जगह है जिसको लोकल ज़ॉम्बी लैंड के नाम से जानते हैं, जहाँ पे ब्रॉड डे लाइट में लोग कोकेन, क्रैक और इसके अलावा फेंटिनल का जो है वो यूज़ करते हैं। और आज की वीडियो बहुत ही कमाल होने वाली है, क्योंकि आज जो है हम उस ज़ॉम्बी लैंड में जाएंगे और मैं उस ज़ॉम्बी लैंड में आपको दिखाऊंगा कि लोग जो है वो क्या कर रहे हैं और गवर्नमेंट जो है उन लोगों को रोकने के लिए या उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए क्या कर रही है। और जब आप उस जगह पे जाएंगे तो आपको प्रॉपर इंसान तो देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसे इंसान जो कि पोजेस्ड आपको नज़र आएंगे, ऐसे इंसान जो कि आपको लगेगा कि अपने सेंसेस में नहीं है और ऐसे लगेगा कि अभी मैं इनके पास से गुजरूंगा और ये मुझ पे अटैक कर देंगे। बिल्कुल उनके जो ट्रेड्स हैं वो ज़ॉम्बीज़ की तरह होते हैं, क्योंकि ये जो ड्रग ये यूज़ करते हैं स्पेशली फेंटेनिल, ये एक ऐसा ड्रग है कि जो आपको बिल्कुल काट देता है ज़िंदगी से। मैं रुका भी उसी ज़ॉम्बी लैंड में हूँ, ठीक है, ओवरनाइट स्टे किया है मैंने और मैं आपको आज की वीडियो में इसके रात के भी जो है वो व्यूज़ दिखाऊँगा। ये एरिया जो है, इसके अलावा आप इस तरफ जब जाएंगे वो वाला एरिया जो है, ठीक है, ये सारा का सारा ज़ॉम्बी लैंड कहलाता है। यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं है कि भाई आपके हाथ में कैमरा हो, क्योंकि मसला ये है कि कंज्यूमर्स का, जैसे मैंने आपको बताया ना, मसला तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सेलर्स हैं उनका सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि नो वन वांट टू बी सीन। ये एरिया फ्रैंकफर्ट का रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट भी कहलाता है और यहाँ पे आपको लोग ब्रॉड डे लाइट में ड्रग्स कंज्यूम करते हुए नज़र आएंगे। रेड लाइट एरिया में लोग डिफरेंट मकासद से आते हैं, जिसमें प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग जो है ये सरे फहरिस्त है। और ये जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं ज़मीन पर बैठे हुए, इनका उठना बैठना खाना पीना सब कुछ यही है। ये ब्रॉड डे लाइट में ड्रग्स कंज्यूम करते हैं और उसके बाद ये मूव नहीं कर पाते। घंटों घंटों अगर ये खड़े हैं तो ये खड़े रहेंगे, अगर ये बैठे हैं तो ये बैठे रहेंगे और घंटों तक वहाँ से हिलेंगे नहीं। आपको ये जहाँ पे रमा दमा ज़िंदगी नज़र आ रही होगी, ये गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं, लोग खड़े हैं, देखें ये सामने पुलिस खड़ी है। यहाँ पे पुलिस की पेट्रोलिंग होती है, ठीक है, 24 घंटे पुलिस घूमती फिरती रहती है, लेकिन ये पुलिस किसी को रोकती नहीं, कुछ नहीं कहती, जब तक कि कोई वायलेंट ना हो, जब तक कि कोई लॉ ना तोड़े। और आप जिस तरफ भी घूम जाएं, किसी भी गली में चले जाएं, आपको लोग सड़कों के किनारे बैठे हुए ड्रग्स कंज्यूम करते नज़र आएंगे। ये सेलर्स और कंज्यूमर दोनों आपको एक ही जगह पर डील करते नज़र आएंगे। लोग फुटपाथ पर बैठे हुए नज़र आएंगे और सिर्फ ये लोग नहीं, ये सामने देखें, ये जवान लड़कियां अपने 20s में यहाँ पे ब्रॉड डे लाइट में ड्रग्स कंज्यूम कर रही हैं। ये देखिए, ये सामने बिल्कुल मेरे सामने जो है ना ये डील हो रही है, ठीक है। ये साइकिल पे जो है ये बेचने वाला
ये देखिए ये शख्स, ठीक है, जगह जगह रुक के, ठीक है, बेच रहा है। और ये बहुत ही सीरियस लोग हैं, ठीक है, इतने सीरियस लोग हैं कि इनको यकीन करें अभी मेरी आवाज़ कांप रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे। मैंने ऐसा अपनी आंखों से कभी नहीं देखा जो मैं अभी देख रहा हूँ, ठीक है, और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मुझे इतना डर लग रहा है ना अभी इस टाइम कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी आवाज़ से आपको जो है ना वो आइडिया हो रहा होगा, क्योंकि भाई ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। ये इस तरह के गवर्नमेंट ने जो है, ये एक मेरे सामने जो है ना ये बेचने वाला बंदा है, ये देखें, ठीक है, ये देखें गवर्नमेंट ने इनको ये शावर रूम बना के दिए, ठीक है। इसके अलावा इतनी गंदी स्मेल है, देखिए ये टॉयलेट वगैरह बना के दिए, ठीक है, कि ये लोग गन ना डालें। ये देखें इस लेडी को बिल्कुल आउट, कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में। इनके कपड़े भी यहीं उतारते हैं, चेंज भी यहीं करते हैं, सब कुछ यहीं करते हैं, हर किस्म का जो भी है सब यहीं पर होता है। यहाँ पे लोग ज़्यादातर फेंटिनिल का इस्तेमाल करते हैं। फेंटिनिल एक सिंथेटिक ओपियोइड है जो डॉक्टर्स पेन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन स्ट्रीट्स पर यह मौत बन चुका है। फेंटिनिल हीरोइन से 50 गुना ज़्यादा ताकतवर है और मॉर्फिन से तकरीबन 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। मसला यह है कि इसकी सर्विंग इतनी छोटी होती है कि गलती का मार्जिन 0 है। अक्सर लोगों को तो ये भी नहीं पता लगता कि जो वो ड्रग ले रहे हैं उसमें ऑलरेडी फेंटिनिल मिक्स्ड है। ये ड्रग सिर्फ बॉडी को नहीं बल्कि जिस शहर में दाखिल होता है उसे भी पैरालाइज कर देता है। Feel like if you see the people here in the streets, especially at night, it's stunning that the government doesn't do anything about it. And you see, if you see other videos on YouTube about it, you can see that even the police doesn't do anything about it. So they know about it, about the situation of the people here in the streets, but they just accept it and don't do anything about it. So if you like go in the streets at night and you try to film it, the people don't want to be filmed because of the situation, and even the police tells you to not film them. So they know about it, they know exactly what people in the streets are doing, but they don't do anything about it, and that's cruel. Being a German, do you feel safe in this area? No, not really. आप लोग सोच रहे होंगे कि यार सेंट्रल स्टेशन से सिर्फ 200 मीटर ये डेजिग्नेटेड एरिया ज़ॉम्बी लैंड क्यों है? तो 1960 में जो है ना, जब जर्मनी में ड्रग एपिडेमिक हिट हुआ था तो बहुत ज़्यादा ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तब जो है ना हेरोइन की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा पीक पे चली गई थी और ये पूरे जर्मनी में और फ्रैंकफर्ट में जो है ना ये हर जगह मंडराते थे, ठीक है। और ज़ॉम्बीज़ की तरह रेजिडेंशियल एरिया हो गया, इनके जो मेन बैंक्स के एरिया हैं वो एरिया हो गया। इसके अलावा जो इनका आप कह लें कि जो मेन टूरिस्टी स्पॉट्स हैं, ठीक है, जो बहुत ही ग्लैमरस जगह हैं, हर जगह ये लोग मंडराते थे। गवर्नमेंट ने देखा, उन्होंने कहा भाई ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, इसको कैसे रोका जाए। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कहा कि इनको जो है ना एक डेजिग्नेटेड जगह दे देते हैं। उस स्ट्रेटजी को गवर्नमेंट ने नाम दिया लेस हार्म स्ट्रेटजी, ठीक है, जिसका मकसद ये था कि भाई ये जितने भी ये लोग हैं, ज़ॉम्बीज़ हैं, इनको एक जगह दे देंगे और इनको जो है हम क्लिनिक्स खोल के देंगे, ठीक है। यहाँ पे ड्रग क्लिनिक्स हैं, ठीक है, जो ट्रीट नहीं करती, जो सेफ़ हाउसेज़ हैं, सेफ़ स्पॉट्स हैं, जहाँ पे ये लोग अंदर जाते हैं, वहाँ पे जाके कंज्यूम करते हैं, ठीक है। प्रॉपर अब कह ले कि वो कहते हैं ना कि जगह दे दी इनको कि यहाँ पे कंज्यूम करो, ठीक है। फिर इनको टॉयलेट्स बना के दिए बाहर, क्योंकि इनके यहीं पे जो है ये अपना सारा अब कह ले कि टॉयलेट वगैरह, वॉशरूम वगैरह सब कुछ बाहर ही करते थे रोड्स पे और ये गन डालते थे। तो गवर्नमेंट ने इनको टॉयलेट्स बना के दिए कि भाई आपने ये यूज़ करने हैं। गवर्नमेंट जो है इनको क्लीन सिरिंजेस प्रोवाइड करती है, क्लीन इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है कि भाई अगर आपने कंज्यूम करना है तो आप जो है ना क्लीन
उस आप ड्रग हाउस में जाएंगे या जो भी जगह उसको कहते हैं क्लिनिक कहते हैं, वहाँ जाएंगे आपको क्लीन सिरिंजेस मिलेंगी, कॉटन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा कि आप जो है ना भाई हाइजीनिक तरीके से ड्रग कंज्यूम कर सके। कितना आयरॉनिक सा लग रहा है ना, ये गवर्नमेंट दे रही है सब, ठीक है। उनका मतलब लेस हार्म स्ट्रेटजी थी कि भाई HIV नहीं फैलेगा, ठीक है। लोग जो हैं वो थोड़ा सा सेफ़ प्रैक्टिस जो है वो अडॉप्ट करेंगे। देखिए ये सामने जो है ना ये ड्रग क्लिनिक है और ये बेसिकली आप इनके लिए सेफ़ हाउस गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है और यहाँ पे ये लोग अंदर जाके जो है ना वो सेफली कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। और बड़ा अजीब व गरीब किस्म का है। आप अंदर यहाँ से खैर मेरा ख़्याल है कि कम ही लोगों को एंट्री है, तो ये बेसिकली इन लोगों के लिए जो है ना सेफ़ हेवन है। और ये देखिए ये सारे लोग यहाँ पे OD होके जो है ना पड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे जो कंज्यूमर्स हैं ये होमलेस पीपल हैं, ठीक है। इसमें मैंने देखा कि भाई काफ़ी वेल ड्रेस लोग देखे, मतलब इनका मैंने देखा कि पहनावा अच्छा था, ठीक है। और एक को तो मैंने भाई प्रॉपर सेलफ़ोन यूज़ करते देखा, एक लड़की जो है वो सेल्फ़ी ले रही थी, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि ये कंज्यूमर जो हैं ये सारे के सारे होमलेस नहीं हैं, बल्कि यहाँ पे बहुत से लोकल्स जो हैं वो आते हैं, ठीक है, कंज्यूम करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होता ही है, ठीक है। इसी तरह स्टार्ट होता है कि भाई आप कैजुअली आते हैं, सोशली आते हैं, फ़न के लिए आते हैं, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि भाई आप करते 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 ऐसा पहुँच जाते हैं कि बस वहाँ से वापसी नहीं होती। Do you think is it more dangerous for Indian people? I didn't face any, but still at nights it is a bit difficult. ओके। और ये मेरा हॉस्टल था और यहाँ पे मैंने ओवरनाइट स्टे किया और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि रात में जो है यहाँ पे क्या माहौल था और सुबह 3 बजे मेरे साथ क्या हुआ। अभी सुबह के 3 बज रहे हैं, इतना चीखो पुकार, इतना शोर डाला हुआ है। देखिए ये मैं अपने कैप्सूल में हूँ, मजाल है कि 1 मिनट की भी मुझे नींद आ गई हो। पुलिस की वैन्स हैं, ठीक है, और इतनी ज़्यादा शोर है, ग्लास तोड़े हैं, शोर शराबा मचा है। मेरे ख्याल में ज़ॉम्बी लैंड में रात गुजारना वर्स्ट आइडिया था और ऐसे लग रहा है कि भाई ये कैप्सूल तोड़ के आ जाएंगे। और देखिए ये मेरे कैप्सूल से ये सामने ये खिड़की से रात के वक्त ये जगह क़यामत का मंजर देती है और दुनिया की ख़तरनाक तरीन जगहों में से एक जगह बन जाती है। पूरा दिन कंज्यूम करने के बाद इन लोगों की हालतें ख़राब हो जाती हैं और ये ज़ॉम्बिस की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट भी है, इसीलिए रात को यहाँ प्रोस्टिट्यूशन भी पीक पर होती है। आपको जगह जगह ये लोग बैठे कंज्यूम करते नज़र आएंगे और साथ में आपको सरेआम सड़कों पे होती हुई प्रोस्टिट्यूशन भी देखने को मिलेगी। भारी पुलिस की नफरी आपको जगह जगह देखने को मिलेगी। पुलिस पेट्रोलिंग करते हुए नज़र आएगी, लेकिन आप देखेंगे कि कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ सब कुछ लीगल है। रात गहरी हो चुकी है, लेकिन यहाँ नींद किसी को नहीं आती। फुटपाथ पर लोग बैठे हुए हैं, कुछ झुके हुए हैं, कुछ बिल्कुल खामोश, कुछ अपनी दुनिया में गुम। मैं चल रहा हूँ और सोच रहा हूँ इंसान यहाँ तक कैसे पहुँच जाता है। कौन सा दर्द होता है जो इस हद तक ले जाता है, कौन सी मजबूरी होती है जो ज़िंदगी से ज़्यादा नशा ज़रूरी बना देती है। ये लोग किसी और दुनिया के नहीं हैं, ये भी कभी किसी के बच्चे थे, किसी के सपने थे, किसी का फ्यूचर थे, लेकिन आज सिर्फ जिस्म रह गया है और वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। हम अक्सर कहते हैं सिस्टम फेल हो गया, गवर्नमेंट फेल हो गई, पॉलिसीज़ फेल हो गई, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम भी कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और ऑब्वियसली इस सेंसिटिव टॉपिक की वजह से मैं ये वीडियो मोनेटाइज तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आप ज़रूर मुझे सपोर्ट करें। मेरे इंस्टाग्राम को जो है वो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी या रिडक्शन हार्म स्ट्रेटजी, ये क्या गवर्नमेंट का फेलियर है या इनको वाकई ही इन लोगों की परवाह है, इसलिए इन लोगों ने इनको कन्फाइन किया है। वेल, हू नोज़। तो मुझे दे इजाज़त, आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।